शनिवार को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के मंडलम, सेक्टर और बूथ प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सम्मेलन के दौरान मंडलम, सेक्टर और बूथ प्रभारियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विचारधारा से अवगत कराया गया और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। शनिवार को स्थानीय कमला नेहरू लॉन में आयोजित किए गए मंडलम, सेक्टर और बूथ प्रभारी सम्मेलन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, विधायक अनुभा मुंजारे, विधायक विवेक पटेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी वघाड़े, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भुरू पटेल, वरिष्ठ नेता कैलाश साहू, सुशील पालीवाल, अशोक सिंह बैस, दिनेश धुर्वे, उम्मेद लिल्हारे, महेश सहारे सहित अन्य कांग्रेसीजन मंचासीन रहे। आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि आज हमारे नेता राहुल गांधी लगातार भाजपा के वोट चोरी किए जाने के मामले को उजागर कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा है। हर बूथ तक इस हस्ताक्षर अभियान को ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस अभियान के लिए बालाघाट विधानसभा को 17,000 हस्ताक्षरों का टारगेट 14 अक्टूबर तक दिया गया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी सभी की है। वोट चोरी करके सरकार बना रही है। किस तरह से वोट चोरी कर रही है, इस वोट चोरी को हम सबके नेता राहुल गांधी ने पकड़ा है और इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ उन्होंने पूरे देश में उछाला है और यह मुद्दा हम सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को बूथ स्तर तक ले जाने के लिए कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम बनाया हुआ है। हर एक बूथ तक इस हस्ताक्षर अभियान को ले जाना है। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को हम कैसे नीचे तक ले जा सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सके, हर मतदाता तक पहुंचा सके, इसके लिए हमारे नेताओं ने, एआईसीसी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमको निर्देश दिया है कि बालाघाट जिले में 1 लाख हस्ताक्षर अभियान करके आपको देना है और उसके लिए बालाघाट विधानसभा को 17,000 का टारगेट है। तो हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण किधर गए, शहरी और बाकी? तो हमारे ब्लॉक अध्यक्षगणों से मेरा अनुरोध है, 4 हैं और एक 5 शहर, तो 5-5 हजार करके अगर 25,000 कर देंगे हस्ताक्षर अभियान, लेकिन टाइम लिमिट है उसके लिए, समय सीमाएं दमन भैया, 14 तारीख तक मुझे वो चाहिए होगा, 15 तारीख को मुझे भोपाल पहुंचाना है। इस अवसर पर विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि कांग्रेस संगठन एक बहुत बड़ा परिवार और समुद्र है और हम सब इसके मोती हैं और इस समुद्र के मोती के रूप में ही रहकर हमको कार्य करना है। आज राहुल गांधी की सोच यही है कि संगठन का सृजन हो और उसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने का कार्य करती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका आचरण ठीक नहीं है, लेकिन भगवा कपड़े पहनकर और जय श्री राम बोलकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, समुंदर है और हम लोग समुंदर के मोती हैं। इस समुंदर के मोती के रूप में ही हमको रहकर यहीं पर काम करना है। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, पर रहेंगे एक ही साथ, एक ही मुट्ठी में कसकर हम रहेंगे। आज राहुल गांधी जी क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं ना कि संगठन का सृजन हो और उसमें एक जमीनी स्तर से एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए और सब अपनी अपनी जवाबदेही से अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम लोग जब छोटे थे तब तो ना सोशल मीडिया था, टीवी भी नहीं था, लेकिन हमको इतना जरूर समझ में आता था कि एक बहुत बड़ी नेता भारत देश की हैं जिनको बोलते हैं इंदिरा गांधी। जब बहुत छोटे थे
तब भी वो रेडियो सीलोन में जब समाचार चलते थे, रेडियो चलता था, घर में जब समाचार सुना जाता था, माँ पिताजी हमारे सुनते थे, दादाजी सुनते थे, तब हमको पता चलता था कि इंदिरा गांधी कोई बहुत बड़ी नेता है। फिर थोड़ी थोड़ी समझ आई तो पता चला वो देश की प्रधानमंत्री हैं। तो कांग्रेस का एक स्वर्णिम काल रहा है और आज भी है। हम लोग अगर मजबूती से चलते रहें तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, जनता के साथ वादा खिलाफी करती है, झूठ बोलती है। क्या मुद्दे हैं इनके पास? बस कोई भी तीज त्योहार आ गया, आगे आगे कूदने लगे, भगवा कपड़े पहन लिए, जय श्री राम बोल दिए। आत्मा मैली है, आचरण ठीक नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेके जनता को भ्रमित करते। क्या आचरण है इनका बताइए? किसानों के साथ आपने झूठ बोला, उनको गुमराह किया। 31 रुपए धान का रेट हमने नहीं मांगा था, आपने कहा था, नहीं दे पाए, आज भी नहीं दे रहे हैं। लाडली बहनाएं कहते हैं कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता, और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी सरस्वती का वास कभी नहीं होता। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन इन्होंने तो आधी आबादी का अपमान कर दिया, आधी आबादी महिलाओं की, उनसे झूठ बोल दिया। बोले 3000 रुपए हम देंगे आपको लाडली बहना का, हमको जिताओ। तो लाडली बहनाओं को भ्रमित किया इन्होंने। इस दौरान वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि संगठन सृजन अभियान की हर महीने की रिपोर्ट प्रदेश स्तर तक पहुंच रही है। अब हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता को भी संगठन को समय देना होगा। आज हमें संगठन को मजबूत करने अभी से तैयारी करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हर कार्यकर्ता अभी से बूथ स्तर पर कार्य करे। जो मीटिंग हो रही है हमारी, उसका उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना। कांग्रेस में तो होता था कि कांग्रेस में सिर्फ चुनाव के समय ही कार्यकर्ता को पूछा था और चुनाव के समय भी कार्यकर्ता समय देता था। अब चूंकि समय बदल गया है, अब हमारी पार्टी आपको सम्मान भी देगी और आपका समय भी लेगी। अब जो पीएलए बनेंगे ना, उनको समय देना होगा, जो मंडल अध्यक्ष बनेंगे उनको भी समय देना होगा। अब हम पहली बार देखेंगे, आप गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। हर महीने हर दिन की रिपोर्ट देनी पड़ती है, क्या जिलाध्यक्ष ने आज क्या काम किया, ब्लॉक ने क्या काम किया, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने पहले भी कहा था कि अब हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, भाजपा के संगठन से, तो हमको अपना संगठन मजबूत करना होगा। और जब हमारा संगठन मजबूत होगा, बालाघाट जिला वैसे कांग्रेस का जिला है, पर संगठन हमारा कहीं ना कहीं कमजोर है। सब लोग बोलते हैं हमको वोट मिल जाते अलग बात है, हम जीत जाते अलग बात है, पर अब हमको संगठन को मजबूत करना होगा। 28 को चुनाव है, पर 25 से लगातार तैयारी होगी। अभी पूरे विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उस दिन से भाई भूरू ने कहा कि अचानक हमारा प्रोग्राम बना मुख्यमंत्री को घेरने का। यदि पहले से बनता तो वाकई प्रोग्राम बहुत बड़ा होता, हर किसान ने तैयार था। बाद में उससे लोग बोले भैया हमने आपको बताई, पर अचानक हुआ और उसमें था कि जब अनाउंस कर देते तो हम सबको नजरबंद ले जाता, पुलिस को उठा लेंगे। मुद्दे बहुत से हैं, मुद्दे की बाद में करेंगे हम, क्योंकि ये चुनाव ये मीटिंग जो संगठन की है, लगातार इसके बाद आपका समय लिया जाएगा। जो समय दे सकता है वो पद ले, जो समय नहीं दे सकता वो पद ना ले। कार्यक्रम के समापन पर बालाघाट कांग्रेस ने मजबूत संगठन, मजबूत लोकतंत्र और सशक्त भारत का संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वे जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने और हर स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।